सुप्रभात। आज हम लोग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। इस अंश में लेखक ने बताया है कि असल में जो अंधविश्वास हैं उन्हीं के चक्कर में, लेखक के कहने का मतलब है कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़ कर के ही व्यक्ति अपनी हानि कर बैठता है। बस एक बात उनके समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी थी तब क्यों लोग इतने किल्लत से इकट्ठा किया हुआ पानी उन लोगों के ऊपर डालते हैं। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। यह सब पाखंड है और ऐसे ही अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ कर के हम आज अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। असल में लेखक जो थे वो उम्र में तो मेढक मंडली वाले बच्चों के उम्र के ही थे, लेकिन उनके संस्कार जो थे आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसी के उपमंत्री बना दिए गए थे। अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस तीर में रख कर घूमते रहते थे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे बचपन में जिससे सबसे अधिक प्यार मिला वह थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, लेकिन उम्र में वो मेरी माँ से भी बड़ी थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण लेखक में ही बसते थे और वो रीति रिवाज और तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों की खान थी जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेकिन जब जीजी कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान रखती तो वो सब काम मेरे से ही करवाती और मेरे से ही सब काम कराने के पीछे उनकी यह धारणा थी कि सारा पुण्य हमें मिलेगा। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भर का पानी उठा कर ले जा रही थी तब उनके पांव डगमगा रहे थे, लेकिन मुझे जरा भी दया नहीं आई और लेखक जो थे मुंह फेर लिए। फिर क्या होता है कि जाती हैं, पानी डालती हैं और कहती हैं कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। फिर लेखक कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह पानी की बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उनके कहने की मान्यता ऐसी थी कि अगर हमें खेत में पर्याप्त मात्रा में गेहूँ उगाना है तो पहले हम 5-6 सेर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का गेहूँ बीज के रूप में खेत में डालते हैं और उसके बाद उसमें से हमको पर्याप्त मात्रा में गेहूँ मिलता है। ऐसे ही हम पहले पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं और उसके बाद तब इंद्र भगवान हमें पानी देते हैं। ऐसी जीजी की मान्यता है।
जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से दीदी जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थीं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बात को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का नामो निशान नहीं है। दान का मतलब होता है त्याग, और त्याग हम उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपने किसी प्रिय वस्तु को किसी को देता है। ये नहीं कि जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है उसे हम किसी को देते हैं तो उसे दान कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम अपने प्रिय वस्तु को, जिसकी हमें भी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसे अगर हम किसी को देते हैं तो दान हम उसी को कहते हैं। तो जीजी के तर्कों के आगे लेखक का तर्क जो है वो कम पड़ जाता है, और लेखक तो इस सब से बहुत चिढ़ते हैं। लेकिन क्या करें, जीजी जो हैं उनसे बड़ा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। और जैसा कि पानी दे गुड़धानी दे, तो पानी दे गुड़धानी, गुड़धानी का मतलब यहाँ होता है कि गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। और जब पानी हमको मिलेगा तो हम सब लोग सुखी होंगे, खुश होंगे। और जब हम खुश होते हैं, हमारे चेहरे पे प्रसन्नता होती है, तब हम क्या करते हैं? लड्डू बांटते हैं। इसीलिए यहाँ लड्डू की बात गुड़धानी, गुड़धानी मतलब चने का बनाया हुआ लड्डू, इसकी बात की गई है। अतः लेखक जो हैं वह अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मानते हैं, और जीजी जो हैं इसी भावना से ओत-प्रोत हैं। वो पूजा पाठ और अनुष्ठानों की खान हैं। आज हम लोग ये पाठ पढ़ करके समाप्त किए। धन्यवाद।